हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस पिनाकल क्लासेस। मैं नीतीश सिन्हा। आपके लिए आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर का पहला वीडियो, रेशनल नंबर। हम इस मैथ के पूरे सीरीज में मैं कोशिश करूंगा कि आपके अंदर के जो मैथ का डर है उसको हम निकाल सकें। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर से पहले हमें कुछ बिंदु पढ़ने होंगे। लाइक फर्स्ट वन जो है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर। तो जैसे हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं और आइदर काउंटिंग नंबर की बात करते हैं, तो ये नंबर आए कहाँ से? तो हम किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करेंगे और आइदर किसी भी चीज़ का रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उसे हम नंबर से डिनोट करेंगे। लाइक आज बहुत गर्मी है, तो बहुत गर्मी है तो कितनी गर्मी है? लाइक 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और इधर ठंड है तो -30। तो इसे हम क्या करेंगे? नंबर से डिनोट करेंगे। और इसमें एक नेचुरल नंबर और इसे क्या बोलेंगे? काउंटिंग नंबर। तो ये हमारा क्या होता है? 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, अनंत तक की संख्याएं, इसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। तो इसे हम और मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझते हैं कि लाइक सोल्व एग्जाम्पल, सोल्व द इक्वेशन गिवन लाइक x + 5 = 6। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? x = 6 - 5 = 1। तो x = 1 जो आया क्या होगा? ये नंबर हो गया एंड दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो उसके करस्पॉन्डिंग अब हमें क्या है, यदि इसी तरह से दूसरा हमें एक सीरीज इक्वेशन सोल्व करना है, लाइक लेट अस टेक एग्जांपल, सोल्व द इक्वेशन x + 5 = 5। तो x = क्या हो जाएगा? 5 - 5 = 0। तो अभी हमारा क्या है? x = 0 आ गई। दैट इज नॉट ए नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर, क्योंकि काउंटिंग नंबर हम जो अभी शुरू कर रहे हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी। तो x = 0, दैट मीन्स लेट अस थिंक अबाउट ए न्यू नंबर दैट इज कॉल्ड होल नंबर। दैट इज होल नंबर एंड डिनोटेड बाय W। तो इसमें क्या होगी? इंक्लूडिंग काउंटिंग नंबर में क्या करेंगे? इंक्लूडिंग 0, दैट इज 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब लेट अस सोल्व ए एग्जांपल लाइक गिवन एज, सोल्व द इक्वेशन लाइक, अभी हमारा x + 5 = 9। तो अभी हमारा x + 5 = 2। तो 2 - 5 दैट इज x = -3। अभी तक जो हमने पढ़ा क्या है? 0 आ गया, 0 to इन्फिनिटी, x = -3, माइनस नंबर हमें आया नहीं। तो दैट मीन्स लेट अस थिंक अबाउट ए न्यू नंबर दैट इज कॉल्ड इंटीजर, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल I। तो अब हमारा इंटीजर आ गया। इंटीजर हमें कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप। तो अब हमारा यहाँ से इंटीजर जो है कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप। हमारा हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर,
न्यूट्रल इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। ओके, तो हमारा ये क्या है, x इक्वल टू -3 जो है निगेटिव इंटीजर है। तो अब हम इसे सोल्व करें, दिखाएंगे कि नंबर लाइन पे कैसे इसे डिनोट करते हैं। तो ये हमारा क्या है, दिस वन इज नंबर लाइन। तो ये बीच में हमारा क्या होगा, मिडिल में 0, राइट हैंड साइड 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी, लेफ्ट हैंड साइड ऑन 0 दैट इज -1 -2 -3 डॉट डॉट अप टू -इन्फिनिटी। तो ये नंबर लाइन, इसको हम क्या बोलेंगे, नंबर लाइन, संख्या रेखा। तो नंबर लाइन पे जब हम राइट हैंड साइड ऑन 0 करते हैं तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और ये 0 जो है हमारा न्यूट्रल है, उदासीन। और ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड ऑन 0 जो हो गया दैट इज निगेटिव नंबर। अब अगेन गिवन ए एग्जाम्पल, solve the equation like 2x equal to 5। तो हमें यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू 5/2। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इंटीजर में भी -1, बट वी कैन नॉट स्टडी अप टू दिस वन, here number like this one x इक्वल टू 5/2 दैट इज व्हाट, फ्रैक्शनल। इसको हम करेंगे तो क्या होगा 2.5। तो बट दिस फॉर्म कि x इक्वल टू 5/2, तो लेटेस्ट लीड्स टू थिंकिंग अबाउट ए न्यू नंबर दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। रेशनल नंबर दैट इज डिनोटेड बाय q। तो ये हमारा q जो होता है क्या होता है, m/n। तो हमें क्या है, कोई भी नंबर जो है उसे क्या करेंगे, यदि इस फॉर्म में रेशनल नंबर क्या, इसको डिफाइन करेंगे, रेशनल नंबर कैन बी रिटेन इन फॉर्म ऑफ m/n where m belongs to r, r means integer, and n not equal to 0। तो जहां पे हमारा m जो है इंटीजर होल बिलोंग करेगा, n नॉट इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। लाइक एग्जाम्पल 3/2 क्या है, रेशनल नंबर है। 2/1 रेशनल नंबर है। -2 डिवाइडेड बाई 1 रेशनल नंबर। जितनी भी संख्या है उसको हम क्या है, m/n के फॉर्म में यदि हम रिप्रेजेंट कर सके तो उसे हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर। अब हम इसे क्या करते हैं, समराइज करते हैं कि अभी जो भी नंबर थी, है ना, अब इधर हो गए, तो जो भी हमें नंबर थे उसे हम क्या करेंगे, समराइज करेंगे। तो उसे हमें क्या करना है कि जितने भी नंबर हैं, नेचुरल नंबर हैं, वो हमें सारे के सारे एक फॉर्मेट में आ जाने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, नंबर। तो नंबर हमारा एक सर्कल में ये क्या हो गया, काउंटिंग नंबर 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ये हमारा क्या हो गया, होल नंबर। तो होल नंबर क्या हो गया, इसको हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, कैपिटल N। होल नंबर W है ना, होल नंबर। तो इसमें क्या होगा, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। अब इसमें हमारा जो बात है, अगेन दूसरा हमारा आता है, तो इंटीजर, इंटीजर I। तो ये हमारा क्या हो गया, -3
और इधर माइनस इन्फिनिटी, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। और इसके बाहर अभी जो हमारा आएगा एक, दिस वन इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर दैट इज क्यू। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2, -3/2, 0, 1, 2, -3, जितनी भी संख्या रहेगा, जितने तरह का आप नंबर इसमें डिनोट कर सकते हैं, सभी हमारे क्या है, रेशनल नंबर में आ जाएंगे। ओके, तो हम अब शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। अभी हमने क्या पढ़ा कि रेशनल नंबर होते क्या हैं, उसके पहले की कुछ संख्याएं, कि हमें किस तरह से इसे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना, कि नंबर सिस्टम आए कहाँ से। तो उस करस्पॉन्डिंग हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वन टॉपिक हमारा जो आएगा क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो पहला प्रॉपर्टी हमारा क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, नेक्स्ट वन एक जो इंपॉर्टेंट है, एडेटिव इनवर्स। एडेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन स्टडी करेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को लाइक हमने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रेशनल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को कौन फुलफिल करता है, तो हमें जैसे फर्स्ट वन यदि हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का यदि हम डिफिनेशन की बात करें तो इसमें क्या आता है कि द क्लोजर प्रॉपर्टी स्टेट दैट व्हेन यू परफॉर्म ए मैथमेटिकल ऑपरेशन, व्हेन यू परफॉर्म ए मैथमेटिकल ऑपरेशन likewise addition, subtraction, multiplication, division on any two number in a set, the result of computation gives the another number, क्योंकि हमें क्या है, another number आएगी which belongs to the same set of the number। समझ में आई। तो जैसे हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी एडिशन करें, दो एक नंबर सीरीज है, जैसे हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं, एक सीरीज हो गई, सेट हो गई, होल नंबर ले रहे हैं, एक नेचुरल सीरीज हो गई, सेट ऑफ नंबर हो गए, इंटीजर ले रहे हैं, ये सेट ऑफ नंबर हो गई, रेशनल नंबर ले रहे हैं, ये सेट ऑफ नंबर हो गई। तो उसमें हमारा कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें, लाइक बाय एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो हमें सेम ही रिजल्ट आएगी, क्योंकि उस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी तब। तो जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हम पहला किसके लिए चेक करते हैं, नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए चेक करते हैं। फर्स्ट वन एडिशन प्रॉपर्टी। तो एडिशन प्रॉपर्टी, नेचुरल नंबर है क्या, काउंटिंग नंबर 1 to infinity। तो अब हमें क्या है, यदि कोई एक नंबर a है प्लस b इक्वल टू क्या है, थर्ड नंबर आएगी c, तो a b जो है हमारा नेचुरल नंबर है, तो c भी हमारा क्या है, नेचुरल नंबर होगा, तभी हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा। लाइक एग्जाम्पल 2 + 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 5। दैट मीन्स हमारा इसमें क्या हो गया,
ये जो 2 + 3 है तो 5 भी हमारा क्या है, नेचुरल नंबर फुलफिल किया। अब हम करते हैं 5 + 3 दैट इज 8, तो 8 इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर सेट। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ओके, अब दूसरा नंबर की हम बात करते हैं, जो सेकेंड नंबर सीरीज क्या है, नेचुरल नंबर ही, लेकिन ऑपरेशन हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन, अब सब्सट्रैक्शन में क्या है कि यदि हमारा नेचुरल नंबर a - b इज इक्वल टू थर्ड नंबर जो मिलेगी c, क्या ये नेचुरल नंबर ही होगा? लेट अस चेक। लाइक 2 - 3 दैट इज -1। हमने पहला ही एग्जाम्पल ऐसा लिया जिसमें ये नेचुरल नंबर है नहीं है, दैट मीन्स ये नॉट फुलफिल। यदि आप बोलेंगे सर 3 - 2 इज इक्वल टू 1 इज नेचुरल नंबर, बट हमें ऐसा एक प्रॉपर्टी जो हम नियम बनाएंगे, नियम चेक कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो हमें सारे चीजों को फुलफिल करना चाहिए। ओके, तो दैट इज a - b नॉट इक्वल टू c, दैट मीन्स सब्सट्रैक्शन प्रॉपर्टी नॉट फॉलो द क्लोजर। सब्सट्रैक्शन जो है हमारा वो हमें क्या होगा, सब्सट्रैक्शन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर रहा है। देन थर्ड वन जो हमारा है मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। अब मल्टीप्लीकेशन में क्या, a × b इज इक्वल टू c, तो क्या नेचुरल नंबर होगा? यस, 3 × 2 दैट इज 6 नेचुरल नंबर, 2 × 3 6 दैट इज नेचुरल नंबर, 4 × 5 दैट इज 20 नेचुरल नंबर। दैट मीन्स ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर को फॉलो कर रहा है। देन अभी नेक्स्ट हमारा है डिवीजन। डिवीजन प्रॉपर्टी में हमारा देखेंगे तो यदि हम डिवीजन की बात करें, जैसे 5/8 दैट इज, इसको क्या है 5/8, तो ऑलरेडी ये क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि हमारे क्या है डेसिमल के फॉर्म में 5/8 आ गए। दैट मीन्स डिवीजन ऑल्सो नॉट फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, तो हम इसको क्या है एक टेबल के करस्पॉन्ड माध्यम से इसको समराइज करेंगे कि हमारा जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो होल नंबर में ओनली किसको फॉलो किया, मल्टीप्लिकेशन और किसको, एडिशन को। तो अब देन चेक करेंगे किसके लिए, होल नंबर। यही सेम प्रोसेस होल नंबर में पहला किसके लिए चेक करेंगे, एडिशन। तो अभी एडिशन में क्या है, a + b = c, यस, क्योंकि हमारे 0 + 3 = क्या हो गया 3, तो ऑलरेडी 0 + 3 = 3 जो है हमारा क्या आ रहा है, एक नेचुरल नंबर ही आ रहा है। तो उस करस्पॉन्डिंग से हमें क्या कर सकते हैं, ये नेचुरल नंबर को फॉलो होल नंबर भी जो है कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में। देन सेकेंड वन जो है सब्सट्रैक्शन, 3 - 0, 3 - 3 = 0, बट यहाँ पे 3 - 2 आएगी 1, 2 - 3 दैट इज -1। अगेन दिस वन इज नॉट फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी। थर्ड में हमें क्या है, मल्टीप्लीकेशन। यदि हम मल्टीप्लीकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे अगेन 2 होल नंबर ले लेते हैं, लाइक a × b = c, तो 0 × 3 क्या है 0, ये भी क्या है होल नंबर है, 3 × 1 ये भी होल नंबर है। तो दैट मीन्स हमारा मल्टीप्लिकेशन को फॉलो किया, बट हम फोर्थ जो है डिवीजन,
डिवीजन की बात जब हम करेंगे तो डिवीजन में हमारा ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है 3/8, तो 3/8 नॉट फॉलो द। तो हमने दो नंबर चेक किया, नेचुरल नंबर, होल नंबर। अब हम थर्ड नंबर की बात करते हैं, इंटीजर। जब हम इंटीजर में बात करेंगे तो सेम, यदि एडिशन की हम बात करें तो एडिशन में क्या है, -3 + 2 = -1, ये इंटीजर। दैट मीन्स एडिशन में क्या है, a + b = c। तो ये यदि हमारा इंटीजर है तो c भी हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा। बट सब्सट्रैक्शन की बात जहां तक करें तो सब्सट्रैक्शन में हमारा क्या हो रहा है, यदि सब्सट्रैक्शन में बात करें, सब्सट्रैक्शन, तो 7 - 5 = 2, 5 - 7 = -2। तो ऑलरेडी इसमें भी क्या हो रहा है, हमारा फॉलो कर रहा है। देन मल्टीप्लिकेशन की बात करें, मल्टीप्लिकेशन की जब बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें हमारा क्या आ रहा है, 3 × 5 = 15, -3 × 1 -3, तो ऑलरेडी इसे भी कर रहा है। देन फोर्थ वन जो हम बात करेंगे किसका, डिवीजन का, तो डिवीजन में हमारा 3/5 यदि करते हैं तो 3/5, ये फॉलो नहीं कर रहा है। अब नेक्स्ट जो हमारा नंबर की बात आती है, मेन जो है हमारा चैप्टर का कंसर्न, दैट इज रेशनल नंबर। ओके, तो रेशनल नंबर में हम पहले हम इसे ये कर लेते हैं इतना। तो रेशनल नंबर में हम चेक करेंगे सारे प्रॉपर्टी को और उसके बाद क्या करेंगे, एक क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए समराइज टेबल बनाएंगे कि जिसमें हमारा सभी फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या है, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर की बात हम करेंगे तो उसमें पहला हमारा क्या आएगा, एडिशन। तो एडिशन में हम जब बात करेंगे कि रेशनल नंबर का हमारा फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो एडिशन। अब क्या है यहाँ पे 3/2 + 2/3, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको हम जब करेंगे तो 2 और 3 का क्या होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, जो कि क्या होगा 6, 2 × 3 = 6, तो 3 × 3 + 3 × 2 = 6, तो 2 इतना। इसको जब सोल्व करेंगे तो 9 + 4 / 6 दैट इज 13/6, दैट इज ये ऑल्सो एडिशन। दैट मीन्स ये भी हमारा एक क्या है, रेशनल नंबर है। अब यदि हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन में। सब्सट्रैक्शन में जब हम बात करेंगे तो सब्सट्रैक्शन में ये 2 - 3 - 5 - 3, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब यहाँ पे 2 - 5 = -3/3, दैट इज -1, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, -1/1। ऑल्सो ये रेशनल नंबर। तो ये क्या है, सब्सट्रैक्शन में, सब्सट्रैक्शन जो है क्या कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को रेशनल नंबर के लिए फॉलो कर रहा है। देन आते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन की जब हम बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में भी क्या होगा, a × b = c, दैट मीन्स 3/5 × 9/5 = क्या होगा। अब ये हमें मल्टीप्लीकाई करना है तो 9 × 3 = 27, 5 × 5 = 25, फॉलो कर रहा है। यदि हम बात करते हैं 0 ×
3/2 अपॉन 5/2 दैट इज 15/8 कर रहा है। बट डिवीजन की बात करते हैं कि ये डिवीजन में फॉलो हो रहा है, यदि डिवीजन में फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस डिवीजन में बात हम करेंगे तो 3/8 डिवाइडेड बाई 5/7, तो क्या ये फॉलो कर रहा है? तो कुछ केसेस में हम देखेंगे कि फॉलो करेगा और कुछ केसेस में नहीं फॉलो होगी। तो उसके लिए क्या है, 1 बाई 1 हम क्या करते हैं, चेक करेंगे कि हमारा कितना फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। लाइक एग्जाम्पल गिवेन -5/3 डिवाइडेड बाई 2/5। तो इसको हम क्या करेंगे, जब भी हम डिवीजन इस तरह का रेशनल नंबर का आएगा तो वी कैन सोल्व बाई -5/3। अब ये डिवीजन है तो इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, इसको उलट देंगे 5/2, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगी -25/6, दैट इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। लेट अस चेक अबाउट डिफरेंट नंबर। ओके, अब हम चेक करते हैं 2/7 डिवाइडेड बाई 5/3। तो इसे भी क्या करेंगे, 2/7 इंटू 3/5/2। क्या हमने बताया कि जहाँ पे डिवीजन है उसको मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट नंबर को, जो ये डिवीजन वाला है, उसको इंटरचेंज उलट देंगे। तो ये हमारा क्या होगा 6/35। ये भी फॉलो कर रहा है। बट यदि कोई भी नंबर को a/0 के फॉर्म में आ जाए तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड। और हम बात किए थे कि कोई भी रेशनल नंबर जो m/n के फॉर्म में लिखते हैं, n शुड नॉट इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म में हम बात करेंगे तो हमारा डिवीजन प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं कर रहा है। रेशनल नंबर जो है डिवीजन प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा, वी हैव स्टडीड अबाउट क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर ऑल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रेशनल नंबर विथ एग्जाम्पल। तो अब हम इसे क्या है, समराइज फॉर्म में, कि हम इसको किस तरह से समराइज करें। तो समराइज फॉर्म में हम लिखेंगे समराइज फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो इसको हम एक टेबल के फॉर्म में स्टडी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट